आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। परीक्षा गुरु प्रकरण। एक सौदागर की दुकान। चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड चेस्टरफील्ड। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई नई फैशन का अंग्रेजी इसबाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभूदयाल उनके साथ हैं। मिस्टर ब्राइट, ये बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है। इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। इस साथ की जोड़ी अभी 3,000 रुपये में हमने एक हिंदुस्तानी रईस को दी है, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं, आपको हम 400 रुपये कम देंगे। निस्संदेह ये कांच आपके कमरे के लायक है, इनके लगने से उसकी शोभा दुगुनी हो जाएगी। शंभूदयाल बोले, आहा, मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेल बूटों को मात करते हैं। जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, इनके बिना आपका इसमें कौन सा काम अटक रहा है? लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, खेल तमाशे की चीजों से भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। वो सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाना चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी जरूरी चीजों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। लाला ब्रजकिशोर बोले, जरूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, और जब दरिद्रियों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम न कर सके तो फिर धनी और दरिद्रियों में अंतर ही क्या रहा? मास्टर शंभूदयाल ने पूछा। नामुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। धनी दरिद्री सकल जन है जग के अधीन, चाहत धनी विशेष कछु तासो ते अति दीन। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मुनासिब रीति से थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतजाम और काम के सिलसिले बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी जरूरी खर्चों को पूरी नहीं हो सकती। जब थोड़ी बातों में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है तो जरूरी काम के लिए पीछे से जरूर तकलीफ उठानी पड़ती है। चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब काम करते हैं, फिर जिनके देखने से चित्त प्रसन्न हो उनका खरीदना थोड़ी बातों में कैसे समझा जाए? मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, चित्त प्रसन्न रखने की यही रीति नहीं है। चित्त तो उचित व्यवहार से प्रसन्न रहता है। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, परंतु निरी फिलॉसफी की बातों से भी तो दुनियादारी का काम नहीं चल सकता। लाला मदन मोहन ने दुनियादार बनकर कहा, बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट ने कहा, क्यों साहब, ये कांच कहाँ के बने हुए हैं? मुंशी चुन्नीलाल ने सौदागर से पूछा। फ्रॉस के सिवाय ऐसी सुडोल चीज कहीं नहीं बन सकती। जब से ये कांच यहाँ आए हैं, हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी रहती है और कई कारीगर तो इनका नक्शा भी खींच ले गए हैं। अच्छा जी, इनकी कीमत हमारे हिसाब में लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल के कांच देखे हैं। उनके चौखटों में निस्संदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में यह इनसे बहुत ही सस्ते हैं। लाला ब्रजकिशोर बोले, मैं तो अच्छी चीज का गाहक हूँ। चीज पसंद आए पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं रहती। उद्धरण चिन्ह। अंग्रेजों की भी यही चाल है, मास्टर शंभूदयाल ने कहा, परंतु सब बातों में अंग्रेजों की नकल करनी क्या जरूरी है? लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, देखिए, जब से लाला साहब यह अमीरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इनकी इज्जत कितनी बढ़ती जाती है। मास्टर शंभूदयाल ने कहा, सर, सामान से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती। सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्जत चाहता है तो उसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। साहब, इतनी बात तो मैं हिम्मत से कहता हूँ कि जो इस साथ की जोड़ी शहर में दूसरी जगह से निकल आवेगी तो मैं ये कांच मुफ्त नजर करूंगा। मिस्टर ब्राइट ने जोर देकर कहा, कदाचित इस साथ की जोड़ी दिल्ली भर में न होगी, परंतु कीमत की कमती बढ़ती भी तो चीज की हैसियत के बमूजिब होनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, जिस तरह मोतियों के हिसाब में किसी दाने की तोल जरा ज्यादा होने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसी तरह इन शीशों की कीमत का भी हाल है।
मुझको लाला साहब से ज्यादा नफा लेना मंजूर न था, इस वास्ते मैंने पहले ही असली कीमत में 400 रुपए कम कर दिए। इस पर भी आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मास्टर साहब को यहाँ भेज दें, मैं बीजक दिखलाकर इनसे कीमत ठहरा लूँगा। अच्छा, मास्टर शिम्भुदयाल मदरसे से लौटती बार आपके पास आएंगे, पर ये काच हमसे पूछे बिना आप और किसी को न दें, लाला मदन मोहन ने कहा। इस बात से सब अपने अपने जी में राजी हुए। ब्रजकिशोर ने इतना अवकाश बहुत समझा। मदन मोहन के मन में हाथ से चीज निकल जाने का खटका न रहा। चुन्नीलाल और शिम्भुदयाल का अपने कमीशन सही करने का समय हाथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदन मोहन की असली हालत जानने के लिए फुर्सत मिली। बहुत अच्छा, मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया, लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ फिर भी तशरीफ लाएं। हाल में नई नई तरह की बहुत सी चीजें वलायत से ऐसी उम्दा आई हैं जिनको देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु अभी वह खोली नहीं गई हैं और इस समय मुझको रुपए की कुछ जरूरत है। इन चीजों की कीमत के बिल का रुपया देना है। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब में से थोड़ा रुपया मुझको इस समय भेज दे तो बड़ी इनायत हो। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपने असवाब की खरीदारी के लिए लाला मदन मोहन को ललचाता है, परंतु अपने रुपए के वास्ते मीठा तकाजा भी करता है। चुन्नीलाल और शिम्भुदयाल के कारण उसको मदन मोहन के लेन देन में बहुत कम फायदा हुआ, परंतु उसके 50,000 रुपए इस समय मदन मोहन की तरफ बाकी हैं और शहर में मदन मोहन की बाबत तरह तरह की चर्चा फैल रही है। बहुत लोग मदन मोहन को फिजूल खर्च, दिवालिया बताते हैं और हकीकत में मदन मोहन का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इससे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका है, इसलिए उसने इन काचों का सौदा इस समय अटकाया है और तीसरे पहर मास्टर शिम्भुदयाल को अपने पास बुलाया है। रुपया ऐसी जल्दी? लाला ब्रजकिशोर ने मिस्टर ब्राइट को वहम में डालने के लिए आश्चर्यसर इतनी बात कहकर मन में कहा, हाय, इन कारीगरी की निरर्थक चीजों के बदले हिंदुस्तानी अपनी दौलत वृथा खोए देते हैं। सच है, पहले आप अपना हिसाब तैयार कराएं, उसको देखकर अंदाज से रुपए भेजे जाएंगे। मुंशी चुन्नीलाल ने बात बनाकर कहा, और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है। ब्रजकिशोर बीच में बोल उठे, अच्छा, मैं हिसाब अभी उतरवाकर भेजता हूँ, मुझको इस समय रुपए की बहुत जरूरत है। मिस्टर ब्राइट ने कहा, आपने 9:30 बजे मिस्टर रसल को मुलाकात के लिए बुलाया है, इस वास्ते अब वहाँ चलना चाहिए, मास्टर शिम्भुदयाल ने याद दिवाई। अच्छा मिस्टर ब्राइट, इन काचों की याद रखना और नया असवाब खुलाई जब हमको जरूर बुला लेना। ये कहकर लाला मदन मोहन ने मिस्टर ब्राइट से हाथ मिलाया और अपने साथियों समेत जोड़ी की एक निहायत उम्दा वलायती फिटन में सवार होकर रवाने हुए। जब बगी कंपनी बाग में पहुंची तो सवेरे का सुहावना समय देखकर सबका जी हरा हो गया। उस समय की शीतल मंद सुगंधित हवा बहुत प्यारी लगती थी। वृक्षों पर हर तरह के पक्षी मीठे मीठे सुरों में चहचहा रहे थे। नहर के पानी की धीरी धीरी आवाज कान को बहुत अच्छी मालूम होती थी। पन्ने सी हरी घास की भूमि पर मोती सी उसकी बूंदें बिखर रही थी और तरह तरह की फुलवाड़ी हरी मखमल में रंग रंग के बूटों की तरह बड़ी बहार दिखा रही थी। इस स्वाभाविक शोभा को देखकर लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन से थोड़ी देर वहां ठहरने के वास्ते कहा। इस समय मुंशी चुन्नीलाल ने जेब से निकालकर घड़ी में चाबी दी और घड़ी देखकर घबराहट से कहा, ओ हो, 9 पर 20 मिनट चले गए, तो अब मकान को जल्दी चलना चाहिए। निदान लाला मदन मोहन की बगी मकान पर पहुंची और ब्रजकिशोर उनसे रुखसत होकर अपने घर गए।